जो तारक है, भवोद्धारक है, इस कठिन कलिकाल में वह है श्रीमद् भागवत कथा। यह भगवदीय विग्रह है और यह शब्द विग्रह है। इस शब्द में समाहित रस, नाद, इसकी ध्वनि तरंगें, दिव्य स्पंदन और इसके अत्यंत विलक्षण संप्रेषण, इसमें समाहित वे दिव्य संवेदनाएं जो हमें ब्रह्म से संयुक्त करती हैं। ये नादोपासना है, ये अक्षरोपासना है, शब्दोपासना है, ज्ञानोपासना है। इसका फल है अभेदोपासना। ईश्वर में और जीव में कोई भेद न रहे। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इदं ब्रह्म, ये ब्रह्म जो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, उसकी अनुभूति हो, ये इसकी फलश्रुति है। ईश्वरीय अनुभूति, ईश्वरीय सत्ता से एकाकार, इस कथा का फलादेश है। कोई एक ही तत्व सर्वत्र समाहित है, सभी नाम रूपों में विस्तृत है। इस जगत में जितनी विचित्रताएं, विभिन्नताएं, वैभिन्नताएं, विविधताएं, बहुरूपताएं, अनेक रूपताएं, विलक्षणताएं हैं, वो यहां का वैशिष्ट्य है। नाम रूप की विविधता जगत का वैशिष्ट्य है। ये सृजनहार का वैशिष्ट्य है, उसकी विभूति है, ये उसकी विविध कलाएं हैं। ये भगवान की विविध कलाएं जो विभूति में, विविध रूपों में, ये जो वैविध्य है जगत का, ये ब्रह्म का वैविध्य है। ये जो विविधता है, अनेक रूपता है, ये भगवान का वैशिष्ट्य है। पर वो एक ही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अनेक रूपों में वही एक विराट विष्णु या विराट ब्रह्म सर्वत्र विस्तृत है। ईसावास्य इदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इदं सर्वम, वो एक ही है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म। उपनिषदों में भी ये बात कही कि उसे जानकर ये अनुभव होता है कि ये सब वही है, कुछ भिन्न नहीं है, कुछ दूसरा नहीं है, कुछ अन्य नहीं है, कुछ परकीय नहीं है। जड़ चेतन में वही है, दृश्य अदृश्य में वही है, सचराचर जगत में वही एक है। हम उसके अंश हैं, वो हमारा अंशी है, हम उसके अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है ये सब। ममैवांशो जीवलोके, इसलिए यहां कोई अन्य नहीं है।
तत्वतः सब एक ही है। और इस कथा का भी आरंभ सबके हित के लिए है। इस कथा के आरंभ में श्री कृष्णाय वयम नमः कहकर महर्षि वेदव्यास सबके हित के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थनाओं में केवल मानवीय कल्याण केवल एक निमित्त नहीं है, लोक के लिए प्रार्थना है, लोक कल्याण के लिए, लोक में जो कुछ है उस सबके सुख के लिए, सबके हित के लिए, सबके सम्मान, स्वाभिमान, निजता, उनके स्वातंत्र के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनकी निरामय के लिए, केवल एक लोक के लिए नहीं बल्कि अनेक लोकों के लिए। लोका समस्ता, लोका एक लोक नहीं, अनेक जितने लोक हो सकते हैं, समस्ता सुखिनो भवन्तु। चूंकि हमने ऐसा ही माना कि हमारा परिवार इतना बड़ा है, इसी लोक तक सीमित नहीं है, परलोक तक, विविध लोक, अनेक लोक, और वहां के भी जीव जंतु, वहां का भी जो जैव जगत है। हम केवल मनुष्य नहीं, बिना जल, पवन, प्रकाश, आकाश के हमारी कोई सत्ता है? हमारा जीवन फिर सुरक्षित है, वो इतना निरापद है कि केवल हम अपनी चिंता करें और जल की, पवन, प्रकाश की नहीं, आकाश की नहीं, धरा की नहीं, हम वनस्पतियों के बिना क्या है? बिना प्रकृति के, बिना पर्यावरण के, बिना जलवायु के, बिना अन्न औषधि के, केवल हम हैं। पादप और वृक्ष न हो, वनस्पतियां न हो, सूर्य चंद्र न हो, ग्रह नक्षत्र तारिकाएं न हो, धरा में गंध न हो, जल में आर्द्रता न हो, अग्नि में दाहकता न हो, फिर जीवन की कल्पना की जा सकती है बिना सूर्य के? हम बिना प्राण, पवन, प्रकाश के जीवन की कल्पना कर सकते हैं? तो इन सब के संतुलन के लिए, इन सब में साम्य, संतुलन, एकीकरण, ये व्यवस्थित रहे, ये सारे घटक, प्राकृतिक घटक जितने हैं, जो ये प्राकृतिक कारक सत्ता जितनी है, इसकी भी सुरक्षा के लिए, इसके साम्य संतुलन के लिए, इसके रक्षण संवर्धन के लिए भी हमारी प्रार्थनाएं हैं। और अनेक प्रकार की विपत्तियां आज जो आकर खड़ी हुई हैं, उनका मूल प्रकृति से विमुख होना है। जो प्रकृति से हमारा पलायन हुआ, प्रकृति से विमुख हुए, उसकी उपेक्षा की, उसके प्रति उदासीनता का भाव रखा, इतनी स्वच्छंदता, स्वेराचार, उन्मुक्तता, उद्धतता, इतना भारी उत्खनन इस धरती पर, आज जितना लोभी है मनुष्य, पहले नहीं था। लोभ का चरम देखो, किस ढंग से उत्खनन है पूरी धरती पर, भारी हरितिमा विहीन धरा। वृक्ष भयभीत होते हैं मनुष्य को देखकर, किसी केवल पत्र, पुष्प, फल, मंजरी, औषधि, छाल, वलकल, हरितिमा, गंध और मेरी जड़ें नहीं चाहिए, ये तो पूरा ही मुझे नष्ट करने के लिए आया है। वो भयभीत होते हैं कि ये बड़ा राक्षस बना है। उन्हें जीने दो, पेड़ों को उन्हें खड़ा रहने दो, उन्हें हरितिमा, गंध, सुगंध, मकरंद बिखेरने दो, उन्हें सुगंधा और पवन प्राण के लिए जीवन दो उन्हें।